नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार लगातार चौथी बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर। इसका आंसर था कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ। इसका आंसर था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोटिव उद्योग का जीडीपी में योगदान कितना है। इसका आंसर था 7.1%। अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया। इसका आंसर था पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क का निर्माण कहाँ हुआ। इसका आंसर था लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने पीएम सेतु योजना का शुभारंभ कहाँ किया। इसका आंसर था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई। इसका आंसर था इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, मेरा घर मेरा मान योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। इसका आंसर था पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़ा गैस वाहक पोत शिवालिक लॉन्च कहाँ से हुआ। इसका आंसर था विशाखापट्टनम बंदरगाह से। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रतिस्पर्धा पर रिपोर्ट जारी करने वाला संस्थान कौन सा है। इसका आंसर था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। अगला क्वेश्चन है, चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन KEC 2025 आयोजित हुआ। इसका आंसर था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य 35 से 40% है। इसका आंसर था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या है। इसका आंसर था विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से 25 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है। इसका आंसर था 448.78 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के स्वर्ण पदक कितने हैं। इसका आंसर था 6 स्वर्ण पदक। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा हेतु कितनी स्पेशल ट्रेन चलाने को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है सी, 12,000। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना 1905 में हुई थी। भारत की पहली रेल 1853 में बोरीबंदर से ठाणे में चली थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूढ़ स्वामी कर्नाटक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने कहाँ 1 गीगावाट क्षमता वाले अपने पहले भारतीय डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है बी, विशाखापट्टनम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। भारत में पहला डेटा सेंटर मुंबई में स्थापित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने संकटग्रस्त प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक की शुरुआत की है। इसका सही आंसर है सी, फिलीपींस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है।
प्रवाल भित्तियाँ कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया है। समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने वाली संस्था यूनेस्को है। फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2025 को भारत ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। नई दिल्ली की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 में की गई थी। भारत और ब्राज़ील दोनों ब्रिक्स सदस्य हैं। ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है भारत में दुनिया के कपास क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसका सही आंसर है सी, 40%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। कपास गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्र में उगाई जाती है। कपास खरीफ प्रकार की फसल है। भारत में कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला देश भारत है। छठवां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली निजी वाणिज्यिक कोयला खदान नामचीक नामफुक परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदी सियांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। सातवां क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है सी, श्रीनगर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत भारत में 1924 में हुई थी। श्रीनगर डल झील के लिए प्रसिद्ध है। आठवां क्वेश्चन है केंद्र सरकार का लक्ष्य कब तक देश के वस्त्र उद्योग को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है? इसका सही आंसर है डी, 2030 तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत का पहला वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थापित हुआ था। कपड़ा मंत्रालय की स्थापना 2004 में हुई थी। भारत का प्रमुख हैंडलूम राज्य तमिलनाडु है। वस्त्र उद्योग मुख्यतः श्रम प्रधान उद्योग है। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ था। नवा क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के सहयोग से डेवलप इंडिया बिल्डकैथॉन 2025 लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, शिक्षा मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा कितने वर्गों में बटी? 5+3+3+4। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत है। भारत का पहला IIT खड़गपुर 1951 में स्थापित हुआ था। 10वां क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में मेरा हऊ चोंगबा पर्व मनाया गया? इसका सही आंसर है सी, मणिपुर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के प्रमुख नृत्य मणिपुरी नृत्य हैं। मणिपुर पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मणिपुर में प्रसिद्ध लोकटक झील फुमदी तैरते द्वीपों के लिए जानी जाती है। मणिपुर में पोलो को राज्य खेल का दर्जा दिया गया है।
11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित भारत के एकमात्र मध्य ज्वालामुखी में 2 दशक बाद विस्फोट हुआ है? इसका सही आंसर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरन द्वीप है। वेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार हिंद महासागर में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के निवासी शोम्पेन जनजाति से संबंधित हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत एआई इम्पैक्ट समिति 2025 19 से 20 फरवरी 2026 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति नीति आयोग द्वारा बनाई गई है। एआई फॉर ऑल पहल 2021 में शुरू की गई थी। नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1991 में घोषित किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र आईआईटी खड़गपुर में स्थापित है। 13वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को जन योजना अभियान 2025-26 सबकी योजना सबका विकास शुरू किया गया? इसका सही आंसर है बी, पंचायती राज मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान से हुई है। पंचायती राज संविधान की 11वीं अनुसूची में है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 343 ओ के अंतर्गत आती है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है बी, नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट 1930 है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना 1945 में हुई थी। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एएआई की स्थापना 1995 में हुई थी। वर्तमान में भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आज का प्रश्न है, वर्ष 2025 में जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? स्वीडन में। शांति पुरस्कार नॉर्वे में। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1911 साहित्य में थे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। विज्ञान के क्षेत्र में कुल कितनी नोबेल श्रेणियां हैं? 3। भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। देरी के स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख संगठन कौन है? इसका सही आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर है सी, चित्रकला। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? इसका सही आंसर है बी, 1 जुलाई 2017। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका सही आंसर है सी, कावेरी। पांचवा क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है बी, लद्दाख। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज
आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।